हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी मज़े में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, फूड एंड डाइजेशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: knowing the various nutrients present in the food and to know their functions. Understanding how digestion take place in the human body. Learning and practicing proper food habits. Knowing about the need to cook food and preserve it. तो देखा आप सभी ने हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। फूड, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स और हाउ टू कुक फूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We do many types of activities from morning till night. Children study and play games. After working or playing for a long time, we get tired and hungry. Then we need rest and food. तो देखा आप सभी ने हम पूरा दिन खेलने के बाद, मौज मस्ती करने के बाद कितना थक जाते हैं, तो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? फूड की। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। आफ्टर ईटिंग फूड we feel better and become ready for doing work or play. Thus, the food gives us energy to work and to play. तो देखा आप सभी ने कैसे ही खाना खा के हमारे अंदर कितनी एनर्जी आ जाती है। चलिए, can we live without food? Have you ever had a day without food? No, not really. जिंदा रह पाओगे फूड के बिना? नहीं ना। We cannot live without food. We eat food to live. Food gives us energy to work and play. It helps us to grow. It protects us from diseases. Thus, food makes our body healthy and strong. तो देखा आप सभी ने कैसे खाना खाने के बाद हमारे अंदर एनर्जी आती है। फूड हमें डिजीजेस से भी लड़ने के लिए हेल्प करता है। चलो अब आगे और समझते हैं। न्यूट्रिएंट्स इन फूड। वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. All food items contain various substances useful for our body. These are known as nutrients. The different food items contain nutrients like carbohydrates, fat, proteins, vitamins and minerals. Some of these nutrients give us energy. Some help us to grow and some help us to fight diseases. तो देखा आप सभी ने फूड कैसे हमें हेल्प करते हैं, हमें ग्रो करने में, हमें हेल्दी रखने में और बीमारियों से लड़ने में। इसमें कितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। What do nutrients does for us? Let us learn in what ways these different nutrients are useful for us. तो हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं। चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates are the main energy-giving nutrients. People who do physical work need more carbohydrates. Sugar and starch are important carbohydrates. These are obtained from wheat, rice, corn, potato, sugarcane, honey, etc. One should eat required quantity of carbohydrates daily. तो देखा आप सभी ने कार्बोहाइड्रेट्स कितने ज़रूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए और हमें इसे डेली खाना चाहिए। ये बहुत सारे फूड आइटम्स में मिलता है, जैसे कि शुगर केन, पोटैटो और भी बहुत कुछ। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। इन फैक्ट, फैट गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. दे कीप आवर बॉडी वार्म, बट टू मच ऑफ फैट कॉज ओबेसिटी एंड मैनी मोर डिजीजेस. तो ये फैट मोटे होने वाला नहीं है। फैट भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है और बहुत ज़्यादा फैट लेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, तो छोटी क्वांटिटी में लेना चाहिए। सो वी शुड टेक ओनली अ मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ फैट्स. ऑयल, बटर, घी, चीज़ एंड नट्स आर मेन सोर्सेज ऑफ फैट्स. तो देखा किन सब चीज़ों में फैट्स होते हैं? ऑयल में, बटर में, तो ये हमें रोज़ खाना चाहिए। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स. दे हेल्प अस टू ग्रो. They also help our body to repair and keep itself healthy. That is why children need lots of protein. The food items that contain proteins are egg, fish, meat, cheese, chicken, milk, peas and pulses, etc. तो प्रोटीन हमारी मदद करता है हमारी बॉडी रिपेयर करने में, हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और इसमें बहुत शक्ति होती है। तो डेली मिल्क पीना चाहिए जिससे हमें बहुत सारा प्रोटीन मिले। चलिए पढ़ते हैं आगे। विटामिन्स। द विटामिन्स
keep us healthy. Our body needs very small quantity of them. They help our body to fight diseases. We must regularly have food which contains vitamins. तो देखा आप सभी ने कैसे विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़ी क्वांटिटी में. चलिए, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, फिश, मीट एंड एग गिव अस विटामिन्स. तो कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डेली खाते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हमें वो विटामिन्स दे रही हैं, लेकिन हमें वो डेली खाने चाहिए. The food items rich in vitamins are known as protective foods. The vitamins are of many types. Main vitamins are A, B, C, D, E and K. Vitamin D is made by our body with the help of sunlight. तो देखा आप सभी ने कितने सारे टाइप के विटामिन्स होते हैं जो हमें फ्रूट से मिलते हैं, और मेनली जो होता है विटामिन डी वो हमें सनलाइट से मिलता है जो हम डेली खाते हैं, तो हमारी उससे बॉडियाँ मजबूत रहती हैं. चलिए, मिनरल्स ऑल्सो कीप अस हेल्दी एंड फिट. They help us to build strong bones and teeth. We get minerals from fresh fruits. तो मिनरल्स क्या हेल्प करते हैं? मिनरल्स हेल्प करते हैं हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में, टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में, और ये हमें किससे मिलते हैं? फ्रेश फ्रूट से. डू यू नो different vitamins have different function in our body. For example, vitamin A is good for our eyes. Vitamin C protect us from infections. Vitamin D strengthens our bones. तो देखा आप सभी ने, विटामिन ए हमारी आइज को स्ट्रॉन्ग रखता है, विटामिन सी हमें प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, और विटामिन डी हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. चलिए आगे. Water is essential for life on the earth. Water maintains our body temperature. It helps us to digest our food. It assists in the functioning of various organs or our body. तो हमारे शरीर के लिए पानी भी बहुत ज़रूरी है. पीते तो होगे ना डेली, प्यास तो लगती ही होगी, और वाटर क्या मदद करता है? सारे फूड को डाइजेस्ट करने में. We should drink at least 6 to 8 glasses of water every day. आप लोग पीते हो इतना सारा पानी? मैं तो पीती हूँ, आप अपना बताओ. Roughage. Food rich in fiber provides us with the roughage. It helps in expelling out waste material from the body. Salad, vegetables and fruits are rich in fiber content. तो roughage क्या होता है? जितना भी हम सारा डेली खाना खाते हैं उसको बाहर निकालना भी तो ज़रूरी होता है ना. तो जो भी वेस्ट मटेरियल हमारा बॉडी से बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं? रफेज. चलिए पढ़ते हैं आगे. बैलेंस डाइट. वी मस्ट ट्राई टू इंक्लूड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन आवर डाइट टू रिमेन हेल्दी एंड फिट. देयर शुड बी अ राइट बैलेंस अमंग एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड्स, roughage and water in our diet. Such a diet that provides us all the nutrients essential for our body is called balanced diet. तो balanced diet क्या होती है? जब आप proper quantity में nutrients, protein, vitamin हर चीज़ खा रहे हो और पानी भी पी रहे हो साथ साथ, उसे कहते हैं proper balanced diet. और balanced diet बहुत ज़रूरी है हमें grow करने के लिए. चलिए पढ़ते हैं आगे. Digestion of food. The main function of our digestive system is to break down or digest the food eaten by us. जो खाते हो उसका पचाना भी तो ज़रूरी है. The process of breaking down of food into a simpler form is called digestion. तो जो भी हम खाते हैं उसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पेट हमारा पचाता है, उसको कहते हैं digestive system. Digested food is absorbed by the walls of small intestine. Then it reaches into the blood which takes them to all the part of body. तो जो हमारा खाना पचाता है वो कौन पचाता है? छोटी वाली इंटेस्टाइन जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें हमारा खाना जाता है, फिर वो पचता है धीरे धीरे और वेस्ट बन के बाहर निकलता है. चलिए, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. वी ईट और ड्रिंक थ्रू आवर माउथ. कहाँ से खाते पीते हम? माउथ से ना. व्हेन वी ईट सॉलिड फूड वी फर्स्ट कट एंड च्यू इट विद आवर टीथ. जब हम बहुत सॉलिड फूड खाते हैं जैसे कि एप्पल और भी बहुत चीज़,
तो हम किससे कट करते हैं? टीथ से। In the mouth, a digestive liquid saliva mixes with it. This makes a paste of the food. Saliva also changes the starch into the sugar. This is why the food items such as potato, rice, bread and chapatis having starch produce sweet taste when we chew them. तो जो भी ये हम सब खाते हैं, रोटी, ब्रेड वगैरह, थोड़ी मीठी मीठी फील होती है। तो जो सलाइवा होता है वो इन सबको मिक्स करके हल्की सी मिठास पैदा करता है, जिसे हम बोलते हैं स्टार्च। फ्रॉम द माउथ द फूड गोज इनटू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप। आवर स्टमक इज लाइक अ बिग मेड ऑफ मसल्स। Here the food is churned and several digestive juices secreted by the wall of stomach mix with it. तो हमारे स्टमक में हमें लगता तो है बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी गैसेस, एसिड, हर चीज़ होता है जो हमारी हेल्प करता है फूड को पचाने में। These juices break down the proteins, the food. From there, the food is pushed into the long coiled tube called the small intestine. होती तो ये छोटी है, लेकिन सबसे बड़ी दिखती है। More digestive juices are added to the food in the small intestine. These juices mix with the food and change it into the liquid form. The walls of small intestine absorb the nutrients and water from the food, which then reach into the blood. तो कैसे small intestine इतना बड़ा रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में, सारे न्यूट्रिएंट्स वाटर एब्जॉर्ब करके, और सारे प्रोटीन्स किसको प्रोवाइड करती है? हमारी बॉडी को, और फिर वो ब्लड में बह के हमें एनर्जी देता है। चलिए पढ़ते हैं आगे। From the small intestine, the food goes into the large intestine. Only the undigested part of food goes into the large intestine. तो जो हमें डाइजेस्ट नहीं होता, यानी कि पचता नहीं है, वो कहाँ जाता है? सोचते तो आप भी होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो सारा जो नहीं पचा होता फूड, वो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। द लार्ज इंटेस्टाइन इज मच वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम तो इसका लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन ये होती स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है। It absorbs water from the food waste and passes it to the kidneys. The remaining solid waste goes out of the body through the anus. जो भी सारा वेस्ट होता है वो कहाँ चला जाता है? एनस में। और जो भी फूड में से वाटर निकलता है वो कहाँ जाता है? किडनी में। चलिए पढ़ते हैं आगे। Some tips for proper digestion. अब कुछ टिप्स तो चाहिए होंगी ना प्रॉपर डाइजेशन के लिए। आजकल इतना जंक फूड खाते हैं, तो डाइजेशन होना भी तो ज़रूरी है उसका। वी मस्ट फॉलो सर्टेन हेल्दी हैबिट्स टू मेंटेन अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, सम ऑफ सच टिप्स आर फॉलोज। हैव मील्स एट फिक्स टाइम। क्या डेली आप टाइम से खाना खाते हो? मैं तो खाती हूँ। वी शुड इंक्लूड अ लॉट ऑफ सैलेड इन आवर मील्स। हमें बहुत सारा सलाद खाना चाहिए अपने खाने में, जिसमें बहुत सारा फाइबर भी होता है। वी शुड च्यू आवर फूड प्रॉपरली बिफोर स्वॉलिंग इट। खाना निगलना नहीं चाहिए सीधा, पहले उसको अच्छे से चबाना चाहिए ताकि वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाए और डाइजेशन में हेल्प हो। डू नॉट ओवर ईट। जितनी भूख हो उतना खाना खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। और उसके साथ साथ बहुत सारा पानी पीना चाहिए, खाने के साथ नहीं, खाना खाने के आधे घंटे बाद। वॉश आवर हैंड्स एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर मील। हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए, खाने से पहले भी, खाने के बाद भी, ताकि कोई बीमारियां ना लगे। नेवर ईट फूड फ्रॉम अनहाइजीनिक प्लेसेस। और जहाँ पे धूल, मिट्टी, कीड़े मकोड़े हों, वहाँ पे खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे बीमारियां आती हैं। नेवर ईट इन बिटवीन मील्स। दिस विल स्पॉइल आवर एपेटाइट। और बे टाइम खाना नहीं खाना चाहिए, मील्स में ही खाना चाहिए, ताकि हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो। ओके। वेज ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। अब फूड बनाने का तरीका भी तो आना चाहिए, ये नहीं आएगा तो खाएंगे कैसे? वी ईट रॉ एंड कुक्ड फूड। हम कैसा खाना खाते हैं? या तो कच्चा या तो पका हुआ। फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ। द रॉ वेजिटेबल मस्ट बी वॉश वेल बिफोर ईटिंग। और जो फूड कुक नहीं होता उसको कैसे खाना चाहिए? धो के ना, जैसे हम अपने हाथ धोते हैं, तो फूड का भी धोना ज़रूरी है। इट विल मेक देम फ्री फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स।
जितने भी सारे जर्म्स, छोटे छोटे कीड़े होते हैं उस पे वॉश करने से निकल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द फूड इज कुक्ड बिफोर ईटिंग। और बहुत फूड ऐसा होता है जो खाने से पहले हम पकाना पड़ता है, जैसे कि सब्जी। एडवांटेजेस ऑफ कुकिंग फूड। प्रॉपर कुकिंग मेक्स फूड मोर टेस्टी। पका हुआ खाना कितना मज़ेदार होता है। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट। पका हुआ खाना कितना सॉफ्ट होता है और कितनी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है ना। कुकिंग किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड एंड मेक्स फूड हार्मलेस। जब हम खाना बनाते हैं वो तो इतनी हीट पे बॉईल होता है, इतनी हीट पे बॉईल होता है कि सारे जर्म्स मर जाते हैं, हमारे अंदर कोई डिजीजेस नहीं जाती उससे। चलिए पढ़ते हैं आगे। मेथड्स ऑफ कुकिंग। देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ कुकिंग। पल्सेस एंड राइस आर कुक्ड बाय बॉइलिंग देम इन वाटर। सारी दालें और चावल कैसे बनते हैं? पानी में डालोगे तभी तो पकेंगे। ब्रेड, बिस्किट्स एंड केक्स आर कुक्ड बाय बेकिंग। और ब्रेड और बिस्किट्स कैसे बनते हैं? बेक करने से, माइक्रोवेव या ओवन में। हर फूड का अलग अलग तरीका होता है उसको पकाने का। चपाती इज कुक्ड बाय रोस्टिंग। और चपाती यानी रोटी कैसे बनती है? तवे पे मम्मी को रोटी सेकते हुए तो देखा ही होगा ना, वैसे ही बनती है। वेजिटेबल्स, एग्स एक्सेट्रा आर कुक्ड बाय फ्राइंग इन हॉट ऑयल और घी। और वेजिटेबल्स कैसे बनती है? थोड़ा सा घी, थोड़ा सा ऑयल डालोगे तो वेजिटेबल बनेगी ना। इडली, ढोकला एंड राइस आर कुक्ड बाय स्टीमिंग। और स्टीम करते हुए भी खाना बन सकता है, जैसे कि इडली और ढोकला। द फूड कुक्ड बाय स्टीमिंग इज लाइट एंड इजीली डाइजेस्टेबल। और जो स्टीम किया हुआ फूड होता है वो तो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। जिस दिन मैं इडली खाती हूँ मैं तो उसी दिन खाली पेट हो जाता है। थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल कुकिंग। Good cooking habits are necessary to prepare healthy food. Some good cooking habits are as follows. Cooking habits भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, सिर्फ खाना ही ज़रूरी नहीं है, खाना बनाना भी अच्छे से आना चाहिए ना। Do not throw away the water in which pulses are soaked. It contains proteins. Use it for cooking. जो भी हम दालें उबालते हैं, क्या आप पानी फेंक देते हो? फेंकते हो तो फेंकना नहीं चाहिए, उसको हमें यूज़ करना चाहिए किसी और चीज़ में, जैसे कि उसको पी लो या प्लांट्स को दे दो। वी शुड नॉट वॉश वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग बिकॉज बाय डूइंग सो वी लूज वाइटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। कट करने के बाद फूड कौन धोता है? कोई भी नहीं, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन्स, मिनरल्स सब होंगे वो तो चला जाएगा ना। तो ऐसा मत करना बिल्कुल भी। ओके, फूड शुड बी कुक्ड इन क्लीन यूटेंसिल्स। अब गंदे बर्तनों में खाना बनाओगे तो जर्म्स तो आएंगे ना, तो बर्तनों का साफ होना भी बहुत ज़रूरी होता है। Overcooking should be avoided. Overcooking destroy the vitamins present in the food. फूड को पकाते जाओ, इतना पका के वो गल जाएगा और ऐसे हमारी बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए फूड को ओवरकुक करना नहीं चाहिए। ओके। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फूड इज वैल्यूएबल। इफ नॉट प्रिजर्व्ड वेल इट मे बिगिन टू स्पॉइल। अगर फूड को हम अच्छे से नहीं रखेंगे तो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा, जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड इन अ वे टू प्रिजर्व इट्स हेल्दी वैल्यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। जो भी फूड हेल्दी रखते हैं हमें और हेल्दी प्रिजर्वेशन यानी कि बहुत समय तक मिनरल्स या विटामिन प्रोवाइड करते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रिजर्वेशन। चलिए पढ़ते हैं आगे। कुक्ड और अनकुक्ड फूड कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। Storing the food at a low temperature. The food stored at low temperature is not easily spoiled. We can keep our cooked or uncooked foods like eggs, milk, vegetables and fruits in the refrigerator. बहुत सारे फूड्स ऐसे होते हैं जो हम बाहर रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बाहर सड़ जाते हैं, इसलिए हम उन्हें कहाँ रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में। Storing in airtight containers. The food can be preserved in airtight containers. These containers keep away moisture and help in preserving food for a long time. और बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं जो हम खुले में रखें या रेफ्रिजरेट करें वो ख़राब हो जाते हैं, उनका ज़रूरी होता है हम किसी बंद डब्बे में रखना ताकि मॉइस्चर बाहर ना निकल जाए। They also keep away insects and rodents. और एयर टाइट कंटेनर में पैक्ड रहेगा तो इंसेक्ट्स भी तो दूर ही रहेंगे ना, तो फिर अगेन डिजीजेस नहीं होगी हमें। बॉइलिंग। Boiling is a common method of preserving food. It destroys germs which spoil food. Boiling एक बहुत अच्छा तरीका होता है germs मारने का।
आपकी मम्मी भी बॉईल करके फूड देती होगी आपको। मिल्क इज कॉमनली बॉइल्ड इन होम्स टू प्रिजर्व इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम दूध उबाल के रख सकते हैं। लेट अस रिवाइज। फूड हेल्प्स अस इन ग्रोथ, गिव्स अस एनर्जी, कीप अस हेल्दी। फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी, और हमें क्या रखता है? हेल्दी। फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट गिव अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं फूड में। फूड्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड। बहुत सारे टाइप के फूड्स होते हैं। एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो एंड रिपेयर द बॉडी। प्रोटीन भी तो चाहिए होता है बॉडी को ग्रोथ में या रिपेयर करने में। विटामिन एंड मिनरल कीप अस फिट एंड हेल्दी। वाटर एंड रफेज आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड। पानी और रफेज यानी वेस्ट मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शरीर का। वी शुड टेक बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट लेनी भी बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सारी चीज़ें जानी चाहिए ना बॉडी में। डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज चेंज इनटू अ सिंपलर फॉर्म दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब फूड हमारे पेट में जाता है, पचता है और हमारे शरीर को लगता है और बाकी का बचा कुचा वेस्ट बाहर आ जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम आवर माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फूड। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, खासकर स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड नीड्स टू बी प्रोसेस्ड एंड प्रिजर्व। फूड को पकाना और उसको प्रिजर्व रखना भी बहुत ज़रूरी है। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड ईजिली डाइजेस्टेबल। कुकिंग फूड यानी कि फूड को पकाना, उसको बहुत ज़रूरी होता है और वो फूड को बहुत टेस्टी बनाता है, जो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है और स्वाद लेके खाते हैं फिर हम। कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व्ड इन डिफरेंट वेज। और बहुत सारे तरीके होते हैं फूड को कुक करने के। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसकी रिवीजन और एक्सरसाइज खुद से करें।